आज मैं बना रही हूँ पेर फ्रेंजीपेनी टार्ट। एक्चुअली ये बहुत ही एलिगेंट फ्रेंच डेजर्ट है जो दिखता तो बहुत सुंदर है पर वो खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। पर जनरली फ्रेंजीपेनी अंडे से बनती है, एग से बनती है और बहुत सारे लोगों को फिर वो होता है कि हम फ्रेंजीपेनी कभी टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं ये पेर फ्रेंजीपेनी टार्ट जो है ये बिना अंडे के बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना। मैं यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। ये 2 कप यानी कि 200 ग्राम मैदा मैंने लिया हुआ है और ये सारे इंग्रेडिएंट मैं एकदम ठंडे ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो टार्ट का बेस है वो पहले बनाना है। और इसमें ये मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम बटर। जितना हम मैदा लेंगे उससे आधा बटर मैं ले रही हूँ। अब मैं इसके अंदर एक पिंच जितना सॉल्ट ऐड करूँगी और ये मेरे पास 3 टेबलस्पून शक्कर है। ये मैंने कैस्टर शुगर ली हुई है, ये घर की शक्कर बिल्कुल नहीं है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। हमें इसका बेसिकली आटा नहीं बनाना है, बस मिक्स करना है। तो अंगूठे और उंगलियों से सिर्फ मैं आटे को मिक्स करूँगी ताकि बटर पूरी तरह से आटे में मिक्स हो जाए, हमें मेल्ट नहीं करना है। अब ये देखिए बटर तो बहुत अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है और आटे का टेक्सचर एकदम सैंड टेक्सचर, जैसे कि रेत होती है ना, वैसा टेक्सचर बन गया है। बस मुझे ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अभी यहाँ पे मेरे पास एकदम चिल्ड वाला दूध है। ये दूध मैं एक एक चम्मच करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और ये दूध को भी हल्के हाथों से हम आटे में मिक्स करके जाएंगे और एक आटा वाला टेक्सचर आपको मिल जाएगा। अब ये आटे को मैं बस हाथों की मदद से इकट्ठा कर देती हूँ। मेरे यहाँ पे ये 4 से 6 टेबलस्पून के बीच में दूध जाएगा, डिपेंड्स ऑन आपका मैदा कितना लिक्विड सोक कर रहा है। अब ये आटे को मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ना है फ्रिज में, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा काम किया है तो बटर सारा मेल्ट हो गया है। तो उसको फर्म अप होने के लिए मैं वापस से इसको ढक के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। जब तक आटा फ्रिज में 10 मिनट तक ठंडा होता है तब तक हम पैर को पोर्च कर लेते हैं। पोर्च का मतलब ये है कि ये पैर को मुझे हल्का सा सॉफ्ट करना है और फ्लेवरफुल बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑलमोस्ट 1 लीटर जितना पानी लिया है। ये मुझे इतना पानी लेना है कि ये पूरा पैर अंदर डूब सके। तो ये मैंने 1 लीटर जितना पानी लिया है, उसमें मैं हाफ अ कप नॉर्मल घर की जो शक्कर होती है मैं वही ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं एक टुकड़ा ये दालचीनी का लिया है वो, और ये कुछ नींबू के छिलके हैं ये भी मैं ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब मैं इसको पील कर लेती हूँ। ये टार्ट बनाने के लिए आपको एकदम ही ओवरराइप पैर नहीं लेना है, आपको हल्का सा वो कच्चा और पक्के के बीच में होगा ना, वैसा पैर सिलेक्ट करना है। अब ये पैर के ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू का रस ड्रिजल कर देती हूँ ताकि ये काला ना हो जाए। तब तक ये जो हमने शुगर सिरप बनाना है वो हम गरम करने रख देते हैं। अब ये पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, उसमें ये पैर की मैंने ये जो चोटी है वो काटी नहीं है, मैं उसी के साथ ही इसमें ये पैर अंदर रख दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें उबलने देना है और ये काम मैं मीडियम फ्लेम पे करूंगी। जिस शुगर सिरप में मैं पैर को पोर्च कर रही हूँ उसके बाद वही सिरप में मैं पैर को छोड़ दूंगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए। तब तक हम ये जो टार्ट बना रहे हैं उसका बेस हम रोल कर लेते हैं और उसको ब्लाइंड बेक कर लेते हैं। ब्लाइंड बेक का मतलब ये होता है कि टार्ट को पहले वो जो शेल होता है उसको पहले बेक करने से पहले हम प्री बेक करते हैं, उसको ब्लाइंड बेक बोलते हैं। तो मैं ये आटा ले लेती हूँ यहाँ पे, और ये जो टार्ट पैन है मेरे पास, ये जो साइज़ है उससे थोड़ा सा हम बड़ा इसको बनाएंगे ताकि साइड्स भी हम कवर कर सके। ये जो आटा है अब मैंने पाई प्लेट से अच्छा खासा बड़ा बेल लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे रोलिंग पिन पे लपेट लेती हूँ पहले,
ताकि पाई प्लेट पे बिछाना आसान हो जाए। आपके पास अगर बड़ा वाला ये पाई प्लेट या टार्ट प्लेट नहीं है तो आप वो छोटे छोटे वाले जो टार्ट पैन आते हैं उसमें भी ये बना सकते हैं। और बस मैं ऐसे ही ये पूरा सा टार्ट पैन में ये आटा लगा दूंगी। कोई बात नहीं, अगर आपका ये जो आटा है ये कहीं से ब्रेक हो रहा है, इसमें अच्छा खासा बटर है, तो जब ये बेक होगा तब ये साथ में सब मिलने ही वाला है। और अब किनारों पे ये मैं ऐसे यही वाला रोलिंग पिन घुमा देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रास है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। ये 180 पे मैं प्रीहीट करूँगी, 10 मिनट से प्रीहीट हो रहा है। अब ये टार्ट को मुझे फोर्क से प्रिक करना है, वरना आप अगर प्रिक नहीं करेंगे तो वो अंदर जाके ओवन में जाके फूल जाएगा। तो मैं ये फोर्क की मदद से ये पहले ऐसे प्रिक कर देती हूँ। सिर्फ नीचे ही नहीं, आपको साइड्स में भी प्रिक करना पड़ेगा, वरना साइड एकदम फूल के बाहर आ जाएगी और वो टार्ट शेप बिगड़ जाएगा। अब मैं ये टार्ट पैन को रख देती हूँ ओवन के अंदर। अब ये टार्ट शेल बेक हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ब्लाइंड बेक करने का एक रीज़न वो भी है कि वो सॉगी नहीं बनेगा नीचे से। तो अब हम इसकी अंदर की फिलिंग तैयार करते हैं जो कि है फ्रेंजीपेनी फिलिंग। बेसिकली फ्रेंजीपेनी क्या होता है कि आलमंड बेस पेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे ये 140 ग्राम आलमंड फ्लावर लिया है। आलमंड फ्लावर मतलब ऐसे आलमंड को दरदरा कूटा हुआ एकदम आटे जैसा फ्लावर देते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ये 4 टेबलस्पून मेरे पास कैस्टर शुगर है। और फ्रेंजीपेनी हम आज बिना अंडे के बना रहे हैं, तो ये 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्लैक्स सीड्स है जिसको मैंने मिक्सी में घुमा दिया है ताकि ये थोड़ा सा वो फाइन पाउडर जैसा बन जाए। एकदम बारीक पाउडर तो नहीं बनेगा, पर ये इतना बारीक पाउडर काफ़ी है एक बार मिक्सी में घुमाने से। इसके ये 2 टेबलस्पून लिया है, तो मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून नॉर्मल पानी है ये मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर ताकि सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए फ्लैक्स सीड्स के अंदर। मिक्स करके हम छोड़ देंगे। और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। आप आलमंड एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ये मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैं 4 टेबलस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसी मेजरमेंट से बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये फ्लैक्सीड वाला पानी जो हमने तैयार किया था मैं वो मिक्स कर देती हूँ। ये जो फ्लैक्स सीड्स हमने ऐड किए हैं वो एग रिप्लेसर का काम करेगा। और अगर आप अंडा खाते हैं तो आप 2 मीडियम साइज़ के अंडे इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब ये बैटर को मैं मिक्स कर देती हूँ। अभी ये बैटर काफ़ी थिक है, तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून दूध जाएगा, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। और अब ये मेरे पास थोड़ी सी लेमन जेस्ट है, इसको भी मैं एकदम ही बारीक बारीक काट के ये मिक्सचर में, फ्रेंजीपेनी मिक्सचर में मैं ऐड कर देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अब ये जो हमने टार्ट शेल बेक किया था उस पर ये फ्रेंजीपेनी मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ। और अब बारी आती है ये पैर की, तो मैं ये पैर को पहले आधा चॉप कर लेती हूँ और एक चम्मच की मदद से ये जो बीज का उसका बीज वाला पार्ट होता है वो मैं निकाल लूँगी। और अब मैं इसकी बहुत ही पतली पतली सी स्लाइस कट कर लेती हूँ। और अब ये पैर को लेके ये फ्रेंजीपेनी के ऊपर मैं प्लेस कर दूँगी। अब ये वाले टार्ट को मैं वापस से बेकिंग करने के लिए रख दूंगी ओवन के अंदर, सेम टेम्परेचर। और ओवन मैंने ऑन ही रखा हुआ था, तो ये ऑलरेडी प्री हीटेड ओवन है और इसको बेक होने के लिए कम से कम 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत टार्ट बेक हुआ है। ये बिना अंडे के हमने बेक किया है फ्रेंजीपेनी को, कोई कह सकता है क्या। अभी ये जो टार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको मुझे थोड़ी देर छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने इसको 35 मिनट बेक किया है, तो कम से कम 10 मिनट तो छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही ये टार्ट देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गया है, तो इसने ऑलरेडी साइड्स छोड़ दी है। ये देखिए ये ग्लास पे मैंने ये टार्ट पैन को रख दिया है और
बहुत ही सुंदर ये टार्ट रेडी है। मैं फटाफट से इसको सर्व कर देती हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर देती हूँ और सेंटर में मैं एक पुदीने का पत्ता रख देती हूँ। आपके पास अगर एडिबल फ्लावर्स है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो तैयार है ब्यूटीफुल पेयर फ्रेंजीपेनी टार्ट। बिना अंडे का पेयर फ्रेंजीपेनी टार्ट बहुत यूनिक डेजर्ट है, बहुत अच्छा है, माइल्ड स्वीटनेस है।